नमस्कार मित्रों, ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट का, डाउरी की समस्या के ऊपर कि किस तरह से जो डाउरी से की वजह से, दहेज की समस्या की वजह से हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, वो कैसे कम हो सकती है और डाउरी की समस्या भी ओवरऑल कैसे कम हो सकती है। और कैसे कम हो सकती है मतलब हम कौन से कानून गैजेट में छपवा के, ये गैजेट नोटिफिकेशन है। गैजेट नोटिफिकेशन यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने, हर 15 दिन एक गैजेट निकालती है जिसमें अधिकारियों के लिए आदेश आते हैं कि कलेक्टर को क्या करना है, सेक्रेटरी को क्या करना है वगैरह। तो गैजेट में हम क्या चीज़ छपवा सकते हैं जिससे कि दहेज की समस्या और दहेज के नाम पे जो दहेज की वजह से जो हिंसा हो रही है वो कम। तो सबसे पहले तो जो ट्रायल है दहेज के मामलों में, कि दहेज के लिए मान लो किसी सास ससुर ने या हस्बैंड ने या उसने लड़की को हैरेस किया है, तो इस तरह का केस है वो ज्यूरी के पास जाना चाहिए। ज्यूरी यानी सोसाइटी में रैंडमली वोटर लिस्ट में से रैंडमली 12-15 लोगों को बुलाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए। हमारे यहाँ जज सिस्टम है। जज सिस्टम यानी कि एक इलाके में मान लो साल के 300-400 केस होते हैं, तो सारे केस एक जज के पास जाते हैं। तो इसमें इनएफिशिएंसी बहुत आ जाती है, करप्शन भी बहुत आ जाता है, जज और वकील की सांठगांठ बन जाती है। जज वो अक्सर अपने रिश्तेदार वकीलों के थ्रू डीलिंग करता है, जबकि ज्यूरी सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम निकल जाते हैं। 12 लोग सोसाइटी से आते हैं एट लास्ट मोमेंट, एट रैंडम, तो किसी का कोई नेक्सस नहीं होता, वकीलों का ज्यूरी के साथ नेक्सस नहीं होता, क्योंकि एक ज्यूरी को एक ही केस दिया है, तो हर केस पे ज्यूरी बदलती है। तो जबकि जज सिस्टम में तो एक वकील है वो जज को रोज मिलता है और 3 साल तक रोज मिलता है, तो साल 2 साल में उसकी सांठगांठ हो जाती है और उसके बाद जजमेंट सारे सांठगांठ के ऊपर आते हैं। तो डाउरी के केस है वो ज्यूरी के पास जाना चाहिए और ज्यूरी सिस्टम से उसका जजमेंट आना चाहिए। दूसरा, ज्यूरी के पास ये पावर होना चाहिए कि यदि मटेरियल एविडेंस हो, जैसे कि लड़की की डेथ हो गई हो या लड़की के ऊपर वायलेंस के चिन्ह हो या विटनेस हो, कोई भी मटेरियल एविडेंस हो, तो ज्यूरी है वो जो इनलॉज है जिन्होंने दहेज के लिए हैरेस किया है, इनलॉज का वो पब्लिक में नार्को टेस्ट ले सके। नार्को टेस्ट इन पब्लिक, ये मेन प्रपोजल है मेरा दहेज से रिलेटेड केस में। नार्को टेस्ट इन पब्लिक यदि होता है ज्यूरी केस में, दहेज के केस में, तो सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाएगा कि सास है, ससुर है या तो हस्बैंड है, उन्होंने दहेज के लिए लड़की को परेशान किया है, और इसमें ज्यूरी है वो उसके अनुसार सजा दे सकती है, जेल की सजा। तो एक है ज्यूरी ट्रायल, फिर नार्को टेस्ट इन पब्लिक, उसके बाद प्रपोजल है एमआरसीएम या मैंने चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया, ये मेरा रेफरेंस है rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm, उसका चैप्टर 5। एमआरसीएम का जो कानून मैंने प्रपोज किया वो क्या है कि मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन से जो किराया आता है वो सीधा नागरिक के खाते में जाएगा। तो इससे हर एक महिला को, वुमन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी जब मिनरल रॉयल्टी और लैंड रेंट का पैसा सीधा उसके खाते में जाता है, तो गारंटीड है कि कल मान लो वो घर छोड़ देती है तो उसको महीने का इतना इनकम उसके खाते में आता रहेगा, तो उसके ऊपर उसका गुजरान हो सकता है। फिर किस तरह से जमीन के दाम कम कराया जाए। अब आप, ये थोड़ा अचरज है कि जहाँ जब जमीन के दाम कम होंगे तो अपने आप दहेज के लिए जो हिंसा होती है वो कम हो जाएगी। कैसे कि अक्सर जो स्त्री है, हर एक प्रकार की हिंसा, दहेज के लिए सारी घरेलू हिंसा कम हो जाएगी। कि लड़की घर छोड़ने में घबराती क्यों है कि भाई बाहर घर बहुत महंगा है, तो किराया बहुत महंगा है, तो वो रहेगी कहाँ। लेकिन यदि घर के दाम कम हो जाते हैं, किराए बहुत कम हो जाते हैं, तो घर से निकलने की एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। भाई 1000 रुपये में, 2000 रुपये में या बहुत ही सस्ते में कहीं रहने की व्यवस्था हो जाती है। तो यदि घर के अंदर बहुत हिंसा हो रही है या हैरेसमेंट हो रहा है, तो और बाहर आसानी से सस्ते में कोई किराए पर फ्लैट मिल जाएगा, तो निकलने की हिम्मत करेगी।
तो जैसे ही फैमिली वालों को लगेगा, हस्बैंड को या इन लॉज को, कि भाई ज़्यादा हैरेस करेंगे तो ये आसानी से घर छोड़ के चले जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत सारे खाली फ्लैट पड़े हैं जहाँ उसे किराए पे मिल सके, तो हैरेसमेंट कम हो जाएगा। और ज़मीन के दाम कम कैसे हो सकते हैं? तो उसमें मैंने एक तो MRCM का प्रपोजल है, दूसरा है वेल्थ टैक्स का, कि हमें वैट निकाल देना चाहिए और उसकी जगह वेल्थ टैक्स रखना चाहिए। वेल्थ टैक्स में मेरा जो प्रपोजल है कि किसी व्यक्ति के पास यदि 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है प्रति व्यक्ति, तो हस्बैंड वाइफ, 2 लड़के और एक आध माता पिता या सास ससुर है, और सीनियर सिटीजन का डबल कोटा है 1000 स्क्वायर फीट का, तो उनको 3000 स्क्वायर फीट तक कोई वेल्थ टैक्स नहीं होगा। 3000 स्क्वायर फीट यानी 2 बेडरूम के 2-3 फ्लैट हो गए, तो 3000 स्क्वायर फीट तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद टैक्स लगेगा मार्केट वैल्यू का 1%। तो ऑटोमेटिकली जिनके पास मीलों की मील जमीन है, जैसे कि राजमाता हमारी जो है, राजमाता सोनिया गांधी, उनके पास जो अलग अलग ट्रस्ट है, गांधी के नाम पे, नेहरू के नाम पे अलग अलग जो ट्रस्ट है, उसके पास अकेले दिल्ली में कुछ 100-200-500 एकड़ जमीन होगी, कोई हिसाब नहीं है उसका, उसको भी पता नहीं होगा। तो जब इतनी सारी जमीन किसी की ट्रस्ट के पास है और 1% वेल्थ टैक्स आएगा, कि शरद पवार है उसके पास 10-20 हज़ार फ्लैट अकेले पूना में है, तो जब 1% वेल्थ टैक्स आएगा तो हर साल उसे 200 फ्लैट की कीमत के बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो वो उसके पास जो फ्लैट है वो या तो किराए पे दे देगा या तो रेंट पे दे देगा, तो अपने आप इससे जमीन के दाम, फ्लैट के दाम कम हो जाएंगे। और इसका स्पष्ट रिलेशन है डाउरी प्रॉब्लम पे, हिंसा, घरेलू हिंसा की प्रॉब्लम पे, कि जब घर के दाम सस्ते हो जाएंगे, कि मान लो कोई व्यक्ति है वो 20-30 हज़ार का 10-1 हज़ार कमा रहा है और बाहर रेंट यदि 5,000 है, 7,000 है, तो वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगी। और यदि उसकी महीने की 5-7-10 हज़ार तनख्वाह है और रेंट बाहर 1,000-2,000 है, तो वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत उसकी बढ़ जाएगी। और अंत में आता है जॉब ट्रेनिंग, की आसानी से नौकरी मिल सके, इसलिए कॉलेज के अंदर, हर एक कॉलेज में जो 3rd ईयर है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रख देना चाहिए हर एक कॉलेज में, और 12th क्लास भी। 12th में बोर्ड होता है, तो मैं कहूँगा कि बोर्ड के बाद 6 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बोर्ड की एग्जाम के बाद। और कॉलेज में फाइनल ईयर में या तो कॉलेज के 2nd ईयर में या किसी में भी 1 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रूप में किसी भी ऑफिस में काम करना, पार्ट ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट की डिग्री चाहिए, तो किसी ऑफिस में काम करना पड़ेगा। तो इससे जब वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा तो नौकरी करने की हिम्मत बढ़ जाएगी। अक्सर घरेलू हिंसा की समस्या में ये होता है कि नौकरी करने की हिम्मत कम होती है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा घबराते हैं, और घबराते हैं इसलिए फिर हिंसा को टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये मेरे सजेशन मैंने संक्षेप में बताया। एक तो जज ट्रायल को निकाल के डाउरी या घरेलू हिंसा के केस में ज्यूरी ट्रायल होना चाहिए। यदि ज्यूरी को लगे कि हाँ एविडेंस है, इसमें सचमुच हिंसा हुई है या तो हैरेसमेंट हुआ है, तो नार्को टेस्ट इन पब्लिक का प्रोविज़न होना चाहिए, कि जिससे पता लग सके कि डाउरी के लिए कितनी हैरेसमेंट हुई थी। और MRCM का कानून, कि जिससे हर महीने स्टेबल इनकम आएगी। MRCM का कानून मैंने चैप्टर 5 में डिस्क्राइब किया। और वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, जिससे कि ज़मीन के दाम कम होंगे। तो ये सारे कानूनों से घरेलू हिंसा और डाउरी की समस्या को, और वायलेंस, डाउरी के लिए जो वायलेंस है, इस समस्या को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।